एवरीवन, मेरा नाम विनीत काई है और आज मैं आपके साथ अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी खुद की जर्नी जो 8 साल पहले मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत हुई थी। 2013 में मैं डायग्नोस हुआ था, तो मुझे पता चला था कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का, इस चैनल को बनाने का यही है कि मैंने कैसे अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक किया था। क्योंकि आप किसी के पास चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको हर कोई यही बोलेगा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, आपको पूरी ज़िंदगी भर तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। पर नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो भी नेचुरल वे में। कैसे मैंने खुद से नेचुरल डाइट खा के इस प्रॉब्लम को बिल्कुल एरेडिकेट किया, बिल्कुल ख़त्म किया, कैसे किया वो मैं आने वाली अपनी सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या खाता था, कैसे मैंने अपनी हेल्थ को मतलब ठीक किया, कैसे मैं एक्सरसाइज करता था कि जिससे मेरे अल्सर्स की प्रॉब्लम को ज़्यादा ग्रो ना हो और उसको मैं आराम से ख़त्म कर सकूँ। तो मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ रही है। तो मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमें हमेशा ही हमसे क्या होता है कि हम सीधे दवाइयों पे चले जाते हैं और हम कभी भी किसी चीज़ की अवेयरनेस लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस हो कि प्रॉब्लम है क्या, तभी तो हम कुछ उसके बारे में सोच सकेंगे, तभी तो हमें उसके बारे में पता चलेगा ना। तो मैंने जो इतने सालों से स्टडी की है और मैंने क्या क्या डाइट फॉलो की, जो डाइट खा के मैंने नेचुरल डाइट खा के मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया, तो वो तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। पर आपको ये पता होना चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसमें छाले बढ़ जाते हैं, तो उसको हम अल्सर्स बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड उस छालों से क्या होता है कि जब वो छाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनमें से ब्लड आने लग पड़ता है। तो वो क्या होता है जब हम लेटरिन के लिए जाते हैं या हम तो उससे हमें क्या होता है कि लेटरिन में हमें ब्लड आता है। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इसकी, जिससे क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है कि आपको बार बार लेटरिन में जाना पड़ता है। तो आपका वेट बिल्कुल लूज़ हो जाता है। आप मतलब आपकी ये हमेशा 24 घंटे आपको वॉमिटिंग वाला मन रहेगा, आप कुछ भी खाएंगे आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो लाइफ बहुत ज़्यादा टफ बन जाती है तब उस टाइम पे जाके, जब वो डिज़ीज़ बहुत ही एक हाई लेवल तक पहुंच जाती है। तो मेरा तो सबसे पहले यही सजेशन है, किसी को फील होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को डायग्नोस करने दें। वो क्लोनोस्कोपी होती है, इसमें एक टेस्ट होता है क्लोनोस्कोपी करके। उसके बाद में जिससे क्या होता है कि हमारे रेक्टम के थ्रू कैमरे को घुसाया जाता है और उससे पता चलता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स बने हुए हैं। तो अल्सर्स फिर उसके बाद में हमें दवाइयों पे लिया जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम कैंसर तक भी बन सकती है, जिससे क्या होता है कि फिर बाद में दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। तो हमें फिर पूरा पूरा अपना लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकालना पड़ता है, जो कि एक ऑपरेशन के थ्रू होता है। एंड हमारे यहाँ पे मेन यही है कि अवेयरनेस। मैं ना ही कोई डॉक्टर हूँ, मैं ना ही कोई स्पेशलिस्ट हूँ या कोई न्यूट्रिशन हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है इतने सालों में, जो मैंने डाइट फॉलो की है। मेरा मेन मोटिव यही है, मैं आप सबके साथ हेल्प करूं, आप सबको हेल्प करके मतलब हम एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें जिससे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस से फाइट कर सकें और अल्सरेटिव कोलाइटिस से हम जीत सकें। कि तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अराउंड 2012 मुझे लगता है कि जब मेरी लाइफ स्टाइल, जब मैं टीन एज में था, तो आई स्टार्ट डूइंग जिम। जिम जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो लोग आपको ऑफ़र करते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट खाइए, ये सप्लीमेंट खाने से आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी, आप ऐसे हो जाएंगे। तो मैं भी उन बातों में आ गया एंड आई स्टार्ट टेकिंग दोज पिल्स, फैट बर्नर पिल्स। बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। तो उसके कुछ महीनों के बाद में मुझे पता चलने लग पड़ा कि जब मैं लैट्रिन कर रहा हूँ तो उसके थ्रू मुझे ब्लड आ रहा है। तो बहुत ही वो एक डेंजरस था।
तो जब मैंने डॉक्टर्स को चेक करवाना शुरू किया, तो हमारे यहाँ पे मेन होता है कि टेस्ट नहीं करवाते हैं हम लोग। तो मैं स्पेशली मैं पहले नॉर्मल डॉक्टर्स के पास घूमता रहा, उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे लैटरिन करते थ्रू ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने मेन मुझे यही बताया कि आपको पाइल्स हो गया है, आपको फिस्टुला हो गया हुआ है। तो मैं भी यही सोच के बैठ गया कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हमें बोल रहे हैं कि आपको पाइल्स हुआ है, तो मैं भी ये मान के बैठ गया हुआ था। तो फिर जब मैंने पाइल्स की मेडिसिन खाना शुरू कर दी, कम से कम 6 महीने हो गए, कुछ भी आराम नहीं लगा। तो मैंने बड़े सब कितने सारे डॉक्टर्स को चेक करवा दिया, किसी को पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। कोई मुझे गैस वाली टैबलेट्स पकड़ा देता था, कोई कुछ पकड़ा देता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरे को कुछ रेफरेंसेस मिलने लग पड़े, तो मैं गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के पास भी गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मेरा नेक्स्ट डे क्लोनोस्कोपी का एक टेस्ट रख दिया। उन्होंने बोला कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो नेक्स्ट डे मैं जब टेस्ट करवाने आया, तो टेस्ट करवाते टाइम जब मतलब कैमरेज के साथ में मुझे पूरे स्क्रीन में दिख रहा था, तो मुझे खुद दिख रहा था कि इतने बड़े बड़े अल्सर्स बन गए हुए हैं, इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हुए हैं मुझे, जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त बोला कि तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। बट मैंने उनको बताया था कि मैं ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स से कंसल्ट करके मेडिसिन खा रहा हूँ, बट उससे आराम नहीं लग रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत हुई है, तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। तो जैसे ही फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दे दी, जिन मेडिसिन में मिसलाइजिन होती है, मैसाकोल होती है, वेगस होती है, एंड उसके बाद में साथ में मुझे स्टीराइड्स दे दिए। तो स्टीराइड्स खाने बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं बाद में हेल्थ को। तो बट डॉक्टर ने मुझे रखा है स्टीराइड की, एकदम से पहले हम हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, फिर आहिस्ता 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 हम उसको कम करने लग पड़ेंगे। तो जब मैंने स्टीराइड्स लेना शुरू किया, तो उसी वक्त मेरा ब्लड बंद हो गया आना। तो मुझे जो डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैं दिन में 10-10 15-15 बार मतलब लैट्रिन के लिए जाता था, वो भी बड़ा ज़्यादा कंट्रोल हो गया मेरा। तो फिर आहिस्ता जब क्या हुआ कि जब वो मेडिसिन का कोर्स ख़त्म हुआ, तो मुझे अगेन फिर से शिकायत शुरू हो गई, मुझे फिर से मतलब कि ब्लड आने लग पड़ा लैट्रिन में। तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया। मैंने अपने घर पे नहीं बताया था, मैं बिना घर पे बताए हुए मैं इतने प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तो मैंने फाइनली अपने घर पे बता दिया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया इस प्रॉब्लम को, और वो मुझे फिर मेडिकेशन के लिए करवाने लेके गए। तो जिससे मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो चुका हुआ था, और मेरा ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। तो अराउंड 8 ग्राम मेरा ब्लड होमोग्लोबिन रह गया हुआ था। तो जब फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने मुझे एंडोफोम करके एक मेडिसिन आती है, जो कि होता है रेक्टम के थ्रू डालनी होती है, तो वो भी स्टेरॉइड ही होती है। तो फिर मैंने वो लगाना शुरू की, तो जिससे उससे क्या हुआ कि मेरा ब्लड रुक गया। तो फिर मतलब कुछ टाइम मैंने उससे प्रॉब्लम, मतलब ऐसा था कि खाओ, मतलब कुछ खा भी नहीं सकते हो, आपको बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने खाना पीना बहुत ही ज़्यादा बहुत रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद में मेरी जर्नी ऐसे होती गई कि डॉक्टर ने तो मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हें पूरे लाइफ टाइम तक ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम ऐसे ठीक नहीं हो सकते हो। बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि नहीं विनीत, कुछ ना कुछ तो वेज होंगे कि कैसे तुम इसको ठीक कर सकते हो। तो फिर जाके मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च करना शुरू किया इसके ऊपर कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बनता कैसे है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कैसे कैसे हम इसको मतलब हील कर सकते हैं। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे आप, जिससे आपको आराम लग सकता है और आपके जो अल्सर्स है वो हील हो सकते। प्लांट बेस्ड डाइट है जिसको खा के हम अल्सर्स को हील कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मैंने प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के बारे में नॉलेज को गैदर किया कि कौन से हमारे नेचुरल फूड्स हैं जो कि प्रीबायोटिक्स होते हैं,
और क्या गुड बैक्टीरिया होते हैं और क्या बैड बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज हमारा मेन ये इम्यून सिस्टम है, बिकॉज जो हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम वो ख़राब हो गया हुआ है ऑलरेडी। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करने हैं। तो मैंने अपनी डाइट्स में बिल्कुल चेंज लाई। एज हम इंडियंस हैं तो हमारी इंडियन मार्केट में मतलब कि मेडिसिन्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डाइट। तो लोग खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं, सब मेडिसिन पे डिपेंड है। तो बट नहीं, मैंने अपनी जो मेरी न्यूट्रिशन डाइट थी, मेरी जितनी भी डाइट थी, तो मैंने उसको हमेशा ही उस तरीके से रखा कि जिससे मैं अपनी जितने जो मेडिसिन में मुझे वो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो मैं इतनी महंगी इतनी कॉस्टली मेडिसिन खा रहा हूँ, वो मैं अपने फूड में लेके आऊँ। तो मैंने अपनी चेंजेस लाई पूरी ज़्यादा, अपनी डाइट स्टार्ट की। मैंने पूरी प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया, और मैं आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या क्या रेसिपीज़ होती थी और कैसे मैंने मैनेज करता था सब कुछ ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। तो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डाइट, बिकॉज जब तक आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि यहाँ से आना चाहिए कि मुझे ठीक होना है। जब तक वो यहाँ से नहीं आएगा ना तो कभी ठीक नहीं हो सकते हो। सबसे पहले अपने दिल से पूछो कि सीरियसली आपको ठीक होना है। तो आप जब वो दिल से आएगा कि हाँ मुझे ठीक होना है, तो आप सब कुछ बाहर का खाना बंद कर दोगे। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मिर्ची मसाले को अवॉइड कर रहे हो, जो चीज़ें आपको अल्सर्स के लिए ठीक नहीं है, आप वो चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, जो हेल्थी हैं आपके लिए वो खा रहे हो, तो डेफिनेटली अगर मैं हील हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। तो मेरा बस यही इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन है कि आप सब ठीक हो जाओ, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी और के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स ना आए, अगर प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही उसको ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले तो एक डेडिकेशन होनी चाहिए खुद से कि मुझे ठीक होना है, तो फिर ही उसके बाद में हम आगे चल सकते हैं, आगे जाके उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने डाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो की। मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, जहाँ पे मुझे मिर्ची मसाले थे सब बंद कर दिए। जो चीज़ें मुझे, बिकॉज आपको खुद पता चला जाएगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके लिए क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। बिकॉज जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं वो अपने टेस्ट करते हैं। मैंने एक डायरी लगाई हुई थी कि आज मैंने ये खाया तो ये मेरे लिए ठीक था या नहीं था, ये डाइजेस्ट हुआ मुझे अच्छे से या नहीं हुआ। आज मैंने ये वाला फ्रूट खाया, ये मुझे डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इस तरह से प्रैक्टिकल वेज में ये चीज़ें बना बना के खुद ही अपनी एक डायरी तैयार की। फिर उसमें से मैंने निकाला कि हाँ मुझे ये चीज़ें हैं जो मुझे खानी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। तो मैंने फिर वही चीज़ फॉलो की, और जो चीज़ मुझे अवॉइड करनी थी मैंने वो बिल्कुल अवॉइड की। तो बस ऐसे ही करके, और मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, रनिंग वॉक योगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बॉडी को मतलब वर्क पे नहीं लेके आओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इतने काबिल बने कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को ख़त्म करें, और मेरा मेन मिशन यही है, मेरा गोल यही है कि हम मेडिसिन खाना बंद कर दें। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग तक आप भी मेडिसिन खाएं। तो जब इस चीज़ का प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हम हील कर सकते हैं बाय टेकिंग गुड नेचुरल डाइट, तो वाई नॉट, हम सबको करना चाहिए। तो मैं आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आपको दिखाऊंगा मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, कौन सी डाइट खाता हूँ। तो वो मैं अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियोस में दिखाऊंगा। बस मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं ये चैनल को और से और प्रोवाइड करूँ वीडियोस, और से और वेज बताऊँ कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आप भी कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है इस चीज़ के ऊपर, आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पे बात कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, हम कमेंट पे बात करेंगे। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो डायरेक्ट आपको दिखेगी। और मैं प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं इस मतलब टॉपिक पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ
कि कैसे मैंने ठीक किया, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ठीक हो जाएं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मुझे प्यार मिलेगा आप सबका, बिकॉज़ मैं भी अपना टाइम कंज्यूम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, तो मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब कि मेरी वजह से कोई ठीक हो पा रहा है। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल डेफिनेटली पोस्ट सम गुड कंटेंट जो आपको हेल्प कर सके, आप ग्रो कर सके अपनी लाइफ में, और हम सब मिलके अल्सरेटिव कोलाइटिस को ख़त्म कर सके।